नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कई जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसी के साथ ही 695 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। 5वें चरण में लद्दाख और बारामूला समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बडगाम के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले संसदीय चुनाव में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लेह और करगिल में मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में हुई छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, रायबरेली और अमेठी समेत 14 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई शहर की सभी सीटों के अलावा कल्याण, धुले और नासिक समेत 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य की सभी सीटों पर मतदान पूरा। 5वें चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल। 5वें चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ। इसी क्रम में बिहार के सारण से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने मतदान किया। लोकसभा के 5वें चरण के लिए मतदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना वोट डाला। राजनाथ सिंह लखनऊ से भाजपा के प्रत्याशी भी। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि विकसित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध और गौरवान्वित भारत के लिए वोट करें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से राष्ट्र के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मायावती ने वोटिंग के बाद लोगों से घरों से बाहर निकलने और मतदान करने की अपील की। लोकसभा के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद लल्लू सिंह ने कहा कि उन्होंने विकसित भारत, विकसित अयोध्या के लिए वोट डाला है। झारखंड की कोडरमा सीट से भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से एक सशक्त सरकार के निर्माण के लिए वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई में कई फिल्मी सितारों ने मतदान किया। अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री जया बच्चन ने यहां एक मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने मुंबई में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अभिनेता धर्मेंद्र ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेता परेश रावल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई के एक मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मतदान हमारे देश के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मतदान करना जरूरी है।
लोकसभा चुनाव में आमजन के साथ ही साथ बड़े उद्योगपतियों की भी भागीदारी देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बेटे आकाश अंबानी के साथ मुंबई में मतदान किया। मुंबई में कई उद्योगपतियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी कड़ी में उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट के लिए मतदान हुआ। कई दशकों तक जहां मतदान नहीं हुआ, जो इलाके आतंकवाद प्रभावित रहे, वहां से लोग मतदान के लिए निकले, बड़ी संख्या में निकले। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने अपने परिवार सहित लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कौस्तव बागची की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 7 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कथित रूप से झड़प का मामला सामने आया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रचार के और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने धुआंधार जनसभाएं की। ओडिशा में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरी में भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिवादन किया और उनके काफिले पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ढेंकनाल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर ओडिशा की संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी शासन में राज्य को कुछ नहीं मिला। ढेंकनाल की जनसभा में दिल को छू लेने वाले दृश्य भी रहे। प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों में अंगुल के अंशुमन महापात्रा भी थे। भीषण गर्मी और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इनका आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के कटक में सत्तारूढ़ बीजेडी पर माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, तब से उन्होंने रिकॉर्ड पैसा ओडिशा को भेजा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की नई खनन नीति से ओडिशा को 50,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के तमलूक की जनसभा को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने टीएमसी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को बेनकाब कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कांग्रेस और उसका एक सिस्टम बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने संविधान पर खुलकर बात की। कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं। उनके लिए संविधान सरकार चलाने जैसा धर्म ग्रंथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पद किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता, बल्कि इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो नतीजे शानदार होते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। क्या हुआ? I have lost everything, काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने। देश के नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला। आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हरियाणा में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने करनाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास न ही नेता है और न ही नीति। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हरियाणा के झज्जर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक और सेना के साथ दिवाली मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ पिछड़े और अति पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने वाली कांग्रेस है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा में चुनावी प्रचार को धार दी। उन्होंने चंडीगढ़ की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी देश में कोई संकट आता है तो देश छोड़कर भागने वालों में राहुल गांधी का नाम सबसे पहले आता है। आम चुनाव 2024 अपने शबाब पर है। सभी दल अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में मेदिनीपुर में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर में चुनावी रैली की। उन्होंने इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता उनको हटाना चाहती है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विश्वास जताते हुए कहा कि 4 जून को इंडी ए गठबंधन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए भयानक और दर्दनाक सड़क हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पंडरिया विकासखंड के कुकदूर क्षेत्र के समीप हुई। ये सभी मजदूर तेंदुपट्टा तोड़कर घर लौट रहे थे। गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली। एटीएस की टीम ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट से पकड़े गए चारों आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं। देश के उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में 20 मई को मतदान के चलते सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से शहर बाजार बंद रहा। ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर को दिल्ली परिवहन विभाग से सरकार की प्रीमियम बस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बसें संचालित करने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ। टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्यात शुरू किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों का चयन करने वाला FSIB मंगलवार को SBI के चेयरमैन पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगा।
वित्त वर्ष 2024 में बैंकिंग क्षेत्र का नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इसके कारण करंट सेंटीमेंट इंडेक्स को एक दशक के उच्चतम स्तर 72 पर पहुंच गया, जो कि पिछली तिमाही में 69 पर था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मार्च तिमाही में देश जीडीपी की वृद्धि दर 6.2% और वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6.9 से 7% रहने का अनुमान लगाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से निधन हो गया। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। ईरानी मीडिया ने राष्ट्रपति की मौत की जानकारी देते हुए सेना के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पुष्टि की। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के बर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने मोखबर को अंतरिम कार्यभार सौंपा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान के शीर्ष परमाणु वार्ताकार अली बघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति की मौत की जानकारी देते हुए लिखा, बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे जनता के राष्ट्रपति सक्षम मेहनती हज सैयद इब्राहिम रईसी और उनके सामान्य दल के सदस्यों की शहादत की बुरी खबर मिली है। रईसी के निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह रूस के सच्चे दोस्त थे। कई अन्य देशों ने भी इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक जताया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रईसी के निधन के बाद ईरानी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। चीन से बढ़ते सैन्य खतरों के बीच खुद को एक संप्रभु देश के रूप में देखने वाले ताइवान को नया राष्ट्रपति मिला। चीन के दुर्विरोधी ताइवानी नेता लाई चिंगते ने सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में 51 प्रतिनिधि मंडलों में 500 से ज्यादा विदेशी अतिथि शामिल। वहीं ताइवान के राजनयिक संबंध रखने वाले 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। लाई चिंगते ने पूर्व राष्ट्रपति साई इंग-वेन का स्थान लिया, जिन्होंने कोविड-19 महामारी और चीन के बढ़ते सैन्य खतरों के बीच 8 साल तक ताइवान का नेतृत्व किया और देश को आर्थिक और सामाजिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। लाई चिंग ऐसे समय में राष्ट्रपति बने हैं जब चीन के साथ ताइवान का टकराव बढ़ रहा है। पद संभालने के बाद अपने पहले ही भाषण में लाई चिंग ने चीन को बार बार धमकी न देने की नसीहत दे डाली। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने शांति को एकमात्र विकल्प करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ताइवान का अलग देश के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिशें काम नहीं आएंगी। दरअसल चीन ताइवान को शुरू से ही अपना हिस्सा बताता आया है और अक्सर चीन में विलय की धमकियां देता रहा है। कई बार चीन जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक ताइवान पर नियंत्रण हासिल करने की बात कह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के शीर्ष नेताओं का गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। आईसीसी के अभियोजक ने गाजा में किए गए युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट का गिरफ्तारी वारंट मांगा। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजरायल पर हमला किए जाने और उसके जवाब में इजरायल की कार्रवाई को आईसीसी युद्ध अपराध के तौर पर देख रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना को खार्किव क्षेत्र के लुकियात्सी, वेसेले और रादोस्पेने में हरा दिया और क्षेत्र के अन्य बिंदुओं पर कीव की सेना के हमलों को नाकाम कर दिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो के F56 वर्ग में रजत पदक जीता। भारत की दीप्ति जीवन जी ने कोबे में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ की T20 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 55.07 सेकंड का समय लिया।
आईपीएल का पहला क्वालिफायर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 21 मई को खेला जाएगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एलिमिनेटर से भिड़ेंगी। फिल सिमंस को पेपुआ न्यू गिनी ने अपना स्पेशल कोच नियुक्त किया। सिमंस के मार्गदर्शन में 2016 में वेस्टइंडीज ने T20 विश्व कप जीता था। इंग्लिश प्रीमियर लीग के आखिरी दिन मैनचेस्टर सिटी ने अपने वेस्ट हैम यूनाइटेड पर 3-1 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने लगातार चौथी बार प्रीमियर लीग पर कब्जा जमा लिया। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मैन सिटी प्रीमियर लीग के इतिहास में लगातार 4 बार EPL जीतने वाली पहली टीम बन गई। क्लॉप के मार्गदर्शन में खेले गए आखिरी मैच में लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 2-0 से मात दी। यर्गन क्लॉप ने लगभग 9 साल बाद लिवरपूल को अलविदा कह दिया। क्लब के प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए यह बेहद भावुक दिन रहा। लिवरपूल के कोच के रूप में अपने आखिरी मैच के बाद क्लॉप भावुक नजर आए। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया। EPL में अपने आखिरी मैच में आर्सेनल ने एवर्टन को 2-1 से मात दी। हालांकि यह खिताब जीतने के लिए काफी नहीं रहा, क्योंकि आर्सेनल को अपनी जीत के साथ ही मैन सिटी की हार की भी जरूरत थी। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा ने EPL जीतने पर मैन सिटी को बधाई दी। हालांकि उन्होंने अपनी टीम की भी जमकर तारीफ की। PAOK ने ग्रीक सुपर लीग जीतने में कामयाबी पाई। क्लब के फैंस ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। वेस्ट हैम फुटबॉल क्लब जुलियन लोपेटेगी को अपना नया मैनेजर नियुक्त करने जा रहा है। जुलियन रियल मैड्रिड के भी कोच रह चुके हैं। अलेक्जेंडर जिवरेव ने फाइनल में निकोलस जैरी को हराकर इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। ये ज्वेरेव का 6वां मास्टर्स खिताब है। ब्रिटेन की एमा राडुकानु ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस लिया। राडुकानु ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए नाम वापस लिया। अभिनेत्री पायल राजपूत ने फिल्म रक्षणा के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पायल ने आरोप लगाया कि निर्माताओं ने अभी तक उनके काम के बकाया पैसे नहीं दिए। एक्ट्रेस यामी गौतम धर और उनके पति निर्देशक आदित्य धर ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी। एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम वेदाविद रखा है। एक्टर फिल्म मेकर कमल हसन ने अपनी अपकमिंग फिल्म हिंदुस्तानी 2 का एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। जूनियर NTR और KGF के निदेशक प्रशांत नील मिलकर अपनी अगली फिल्म में एक साथ काम करेंगे। फिल्म का नाम फिलहाल NTR 31 है। इसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को वीर सावरकर के 141वें जन्मोत्सव पर OTT पर रिलीज किया जा रहा है।
यह फिल्म 28 मई 2024 को G5 पर रिलीज की जाएगी। अतुल गर्ग इन दिनों पूरी टीम के साथ मनाली के लाहौल स्पीति में फिल्म कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज की शूटिंग कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह पूरी शूटिंग -3 डिग्री टेंपरेचर में हो रही है। कियारा आडवाणी ने इस साल अपना कैन्स डेब्यू किया। अब अपने एक्सेंट को लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनम कपूर ने अपने सिंपल मेकअप रूटीन की एक झलक शेयर की। सोनम ने इंस्टाग्राम पर अपने गेट रेडी विद मी वीडियो के स्टेप्स दिखाए। सोनी पिक्चर्स के चेयरमैन टॉम रोथमैन ने खुलासा किया कि टॉम हार्डी की सुपर हीरो फिल्म वेनम द लास्ट डांस वेनम 3 इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। श्रीकांत फिल्म अपने रिलीज के 10वें दिन 4 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है, जिसके बाद इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26.10 करोड़ रुपए हो गया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।